या 300 का कोई बुरा नहीं है। और अगर अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। सबसे पहले सॉरी, मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि गली में बहुत ज़्यादा शोर हो गया था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बाद में जब मैंने एडिटिंग वगैरह की ना, तो गली में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था गली का, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दी। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना हेयर कलर। आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो चुका होगा। आज की वीडियो में कोई रिव्यू नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कलर चेंज किया तो कैसा है। और अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहो तो कर लो। तो और इसके अलावा प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में क्या जाता है, एक आपने थम्स अप करना होता है तो आप कर दिया करो। जब मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स देती हूँ तो आप लोग भी दिया करें प्लीज़। अच्छा, और बेल आइकन को भी क्लिक करना हरगिज़ का मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे जो अभी आप लोगों के साथ मैं हेयर कलर शेयर करने लगी हूँ ना, वो है ओलिविया का। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, और ज़रूरी नहीं कि अगर पाकिस्तानी ब्रांड है तो वो लोकल ही हो। अच्छा, ये मैंने इनका इम्पोर्टेड वाला कलर लिया था, ये लोकल नहीं है। इनका एक लोकल भी आता है जो हमारी मदर्स वगैरह करती हैं बट मैंने वो नहीं लिया था। और ये मैंने कलर लिया था 5.3 मीडियम, जो है ना ब्लेंड, कॉपर ब्लेंड कलर लिया था, ओलिविया प्रीमियम हेयर कलर। अच्छा, अब मैं इसकी पैकिंग शेयर करती हूँ। बाहर की पैकिंग होगी, अंदर से इस तरह की ये क्रीम निकलती है। इसके अंदर क्रीम थी जो मैंने यूज़ कर ली थी। और इसके बाद ये इनका डेवलपर था। डेवलपर के बाद एक और चीज़ है इसमें, कंडीशनर। ठीक है, जो इनका लोकल कलर आता है ना, उसमें कंडीशनर नहीं होता, और जो इनका ये इम्पोर्टेड कलर आता है ना, इसमें कंडीशनर भी होता है। तो और अब मैं बात कर लेती हूँ कि मुझसे ये कलर बाय करते हुए एक गलती हो गई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये गलती आप लोग भी, ताकि अगर कलर बाय करो तो वो गलती मत करना। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये ग्रे बालों को बहुत अच्छे से कवरेज देता है। इससे पहले मैं गार्नियर यूज़ करती थी, गार्नियर में मैं यूज़ करती थी 7.7, लेकिन वो आहिस्ता अब ये होने लग गया था कि वो मेरे ग्रे हेयर को कवरेज नहीं देता था। जो मेरे ग्रे हेयर थे ना, वो उनको पीला पीला कर देता था, और जो बहुत बुरे लगते थे वो अलहदा ही जो है ना मेरे बालों में जो है ना नज़र आते थे, प्रोमिनेंट होते थे। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों के साथ मैं अपना कलर शेयर करती हूँ। ये मैंने लिया था मीडियम कॉपर ब्लेंड। मुझसे यहाँ पे गलती ये हो गई थी कि मैंने मीडियम लिया था। ठीक है, अगर मैं ये डार्क कलर लेती ना, क्योंकि मुझे डार्क कलर बहुत पसंद है, तो मैंने मीडियम ले लिया था, तो जिसकी वजह से ये मज़ीद एप्लीकेशन करने के बाद, वॉश करने के बाद ये मज़ीद लाइट हो गया था। ठीक है, अगर मैं ये डार्क लेती ना, तो डार्क करने से ये होता कि मेरा मीडियम कॉपर आता। तो अभी ये मेरा लाइट कॉपर आया है, और क्योंकि मैंने कट डाउन नहीं किया था, इसलिए ये कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर मैं कट डाउन करती तो, लेकिन कट डाउन मैंने एक बार किया था, तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली, क्योंकि जो मेरे ग्रे हेयर थे ना, वो कट डाउन की वजह से ही हुए थे। तो आप लोग भी जब कलर बाय करो ना, तो उसमें डार्क लो, फिर अगर आप कट डाउन नहीं करते हो, अगर आप कट डाउन करते हो ना, फिर आप जो कलर लो वही कलर आता है। लेकिन कट डाउन के बगैर जो है ना, फिर थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। तो मैंने ये कट डाउन के बगैर अप्लाई किया था, तो शायद मैं डार्क कलर लेती तो ये मेरा शायद नहीं, यकीनन, क्योंकि मुझे शॉपकीपर ने एक बार कहा था कि आप जब कलर बाय करते हो ना, तो कट डाउन के बगैर हमेशा डार्क कलर लिया करें, उससे भी वही कलर आता है जो आपने माइंड में अपने सोचा हुआ होता है। तो चलें, जब मैंने घर आई, मैंने एप्लीकेशन की, वॉश किया, तब जाके मुझे ये बात ख्याल आई कि एक दफ़ा मुझे शॉपकीपर ने कहा था कि आप ही जब भी कलर बाय करो ना, तो कट डाउन के बगैर अगर आप अप्लाई करते हो तो हमेशा डार्क कलर लिया करो, फिर वो थोड़ा लाइट और मीडियम में आता है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये बाय करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये अमोनिया फ्री है और ये सोडियम क्लोराइड फ्री है। ठीक है, केमिकल तो सब में होते हैं, लेकिन अमोनिया और सोडियम क्लोराइड ये दो ऐसे केमिकल है जो हमारे बालों को डैमेज करता है बहुत बुरी तरह। और जब कलर उतरता है ना,
आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारे बाल जो है ना वो ग्रे कवरेज में आने लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये बालों को ना बहुत अच्छी कवरेज देता है। अमोनिया फ्री ये इस तरह है, सोडियम क्लोराइड फ्री ये इस तरह है, क्योंकि जब आप अमोनिया और सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अपने बालों में अप्लाई करते हो ना, तो उसकी जो स्मोक होती है ना वो आपकी आंखों में लगती है, आपकी नोज़ में लगती है। तो आपकी नोज़ और आपकी आईज़ से ना पानी बहने लगता है, तो वो अमोनिया और सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो मेरी आईज़ में और मेरी नोज़ में कोई स्मोक सी नहीं मुझे फ़ील हुई। और सेकंड नंबर पे ये कि टेस्ट एप्लीकेशन से पहले ना आप इसका एक टेस्ट कर ले। कोई भी कलर आप यूज़ करते हो तो आप एक टेस्ट पैच कर लो अपनी नेक पर या अपने हैंड पर कि आपको एलर्जी तो नहीं होती, ठीक है। बाकी ये अच्छा कलर है, बालों को बहुत अच्छे से कवरेज देता है, स्पेशली ग्रे हेयर को, क्योंकि मैं ग्रे हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। क्योंकि गार्नियर जो होता है ना बालों को बिल्कुल भी अब कवर नहीं करता था ग्रे हेयर को, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती थी, पहले मीडियम ब्राउन करती थी ताकि मेरे ग्रे हेयर कवर हो, फिर उसके बाद मैं अपना कलर अप्लाई करती थी। तो ये मैंने डायरेक्ट अपने ग्रे हेयर पे भी किया, तो इसने काफ़ी अच्छा मेरे ग्रे हेयर को कवर किया है। और सेकंड नंबर पे कि रीज़नेबल प्राइस में है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो इसकी जो प्राइस है ना वो 300 है। हर लड़की इसको आसानी से बाय कर सकती है। मैं गार्नियर यूज़ करती थी, वो 350 से स्टार्ट हुआ था और अब वो जो है ना 500 तक पहुंच गया। तो अब बाज़ दफ़ा बजट बहुत तंग होता है, बजट इतना नहीं होता कि हम 500 का भी कलर लें। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। होता है हर लड़की का अपना एक बजट होता है, अपनी एक पॉकेट मनी होती है और उसने उसी हिसाब से चलना होता है। तो ये 300 का बहुत अच्छा है, लोकल बिल्कुल भी नहीं है, बालों को काफ़ी स्मूथ किया हुआ इसने। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने भी हल्के से कर्ल्स डाले थे और बस आज तो मेरा दिल कर रहा था कि मेरे बाल काफ़ी अच्छे हुए थे, क्योंकि कलर मैंने काफ़ी टाइम बाद किया था। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि मैं चाहती थी कि कलर उतर जाए, जो मैंने गार्नियर कलर कर करके अपने बालों को काफ़ी मेटेलिक किया हुआ था ना, तो वो कलर उतर जाए ताकि मैं अपना कलर चेंज करूं। तो अच्छा है, रिकमेंडेड है। वो गर्ल्स जो रीज़नेबल प्राइस में कलर तलाश करती हैं, 300 का कोई बुरा नहीं है। और अगर इसकी अमाउंट की बात करूँ ना तो ये अच्छा खासा निकलता है कि आपके बाल कवर हो जाते हैं इसमें। ग्रे हेयर को ये इतने अच्छे से कवर करता है ना कि बिल्कुल भी येलो या पेल जो कवर होता है ना, कवरेज होती है, ये बिल्कुल नहीं। स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो ग्रे हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान होती है ना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ग्रे हेयर आजकल हर लड़की के आम है, गर्ल्स के बॉयज़ के हर एक के आम है, ठीक है ना। क्योंकि शैम्पू यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से डेफिनेटली ग्रे हेयर हो जाते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।